नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। गुरुवार को राज्यसभा में वक्फ बिल जो है उम्मीद पास हुआ और गुरुवार को ही जब राज्यसभा में पास हुआ तो दोनों सदनों में इस बिल को मोहर लग गई और अब इस पर राष्ट्रपति के संस्तुति होना बाकी है। लेकिन उससे पहले कुछ लोग इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए। बाकी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर के चले गए हैं। पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना इसका लगभग तय था। जब कांवड़ यात्रा के रास्ते जैसे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट राहत दे देती तो ये तो बड़ा मामला था। इस तरह के और बहुत सारे छोटे मामले, कहीं घर गिर रहा, कहीं घर को विवाद, जो ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है वो घर सरकार गिराती है तो कोर्ट की सहानुभूति हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। वो किसी दूसरे दिन का विषय है, लेकिन आज बात करते हैं कि कौन कौन लोग इस मामले में अदालत में गए हैं। किशनगंज के कांग्रेस के सांसद, जहां लगभग 50-55% के आसपास मुसलमान हैं, मोहम्मद जावेद, वो इस मामले को लेकर के अदालत में गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद के सांसद, जहां लगभग 60-62% के आसपास मुसलमान हैं, वो इस मामले को लेकर के गए हैं। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं और वहीं से सांसद। अमानतुल्लाह खान विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, जिस इलाके में रहते हैं वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन इन द मैटर ऑफ सिविल राइट्स, ये भी इस मामले को लेकर के अदालत में गई है। अभी इस तरह के कई नेता, कई संगठन और जाएंगे अदालत। अभी जमीयत उलेमा हिंद का इस मामले में कूदना बाकी है, जो सबसे ज़्यादा इस मामले को लेकर के धमकी भरे लहजे में बात कर रही थी। अब इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हुआ है, पहला तो ये कि ये वक्फ के माध्यम से बाकी सब के जो डेमोक्रेटिक राइट है कोर्ट जाने का, उसको कर्टेल किए हुए थे और ये उसका रेस्टोरेशन कोर्ट के माध्यम से चाहते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में जो अभी सबजुडिस है, उसमें भी कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है और उस पर चाहते हैं कि वो अदालत, वो जस का तस बना रहे। लेकिन वक्फ पर संसद ने बिल पास किया है तो उस पर ये अदालत में जाएंगे, उसको असंवैधानिक बताएंगे। अब इसमें संसद में बहस हुई, बहस के बाद ये बताया गया कि ये किस तरह से मुसलमानों के हित के खिलाफ था बिल, ये असंवैधानिक था, इसलिए कि इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। और जो मामला है कि ये आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 के वायलेशन की बात कर रहा है। मतलब इसका अगर दूसरा निकाला जाए तो ये आर्टिकल्स जो हैं, ये एक विशेष कम्युनिटी को विशेषाधिकार देते हैं, या यूं कह लीजिए माइनॉरिटीज़ को विशेषाधिकार देते हैं, या यूं कह लीजिए इसलिए कि माइनॉरिटी में और कोई इस तरह के का कॉन्फ्रंटेशन किसी को नहीं होता है। जो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी है मुस्लिम, उसको विशेषाधिकार देते हैं, इसलिए कि वो वक्फ मामले में उसको विशेषाधिकार हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में सारे अधिकार उसके पास हैं। वो इसके अलावा वो और इस तरह के मामले हैं, मतलब चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे माइनॉरिटी मंत्रालय का मामला हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला हो, इस सब में उसको विशेषाधिकार प्राप्त नज़र आता है। किसी भी व्यक्ति का ये अपना अधिकार है कि वो अदालत जाए
अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको अब इनके लिए बहुत महंगे महंगे वकील खड़े होंगे और इन सब को ये जानकारी देनी चाहिए कि कहाँ से पैसा आ रहा है इन लोगों की फीस देने के लिए, और अगर इनके वकील मुफ्त लड़ रहे हैं तो क्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट है और क्या उसमें है। इससे अलग एक और बात है, गुरुवार को बिल पास हुआ दूसरे सदन में, उच्च सदन में, राज्यसभा में। उसके एक दिन पहले बुध को ये मामला जो है वो लोकसभा से पास हुआ था, और फ्राइडे को लगभग पूरे देश में, जम्मू कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक इस बिल के विरोध में प्रदर्शन हुए, और संभल में तो हिंसा भी हुई। संभल में इस बिल का समर्थन करने वाले इस एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा गया, और चूंकि जो यूएस एड का फाइनेंशियल सपोर्ट मिला करता था वो कर्टेल हुआ है, इसलिए जो छोटी छोटी जगहों पर सिट इन शुरू हो जाता है वो अभी नहीं शुरू हुआ है। शायद इतना फंड इन संगठनों के पास नहीं है जो इनको विरोध कर रहे हैं, लेकिन चूंकि जुम्मा था, फ्राइडे था, तो फ्राइडे में जुम्मे की नमाज के बाद लोग सामान्यतः इकट्ठा हो जाते हैं और छोटे मोटे जाम तो कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत सख्ती से निपटा गया। लेकिन सरकार इस मामले को लेकर के चौकन्ना है, तैयार है। जो लोग भी इस विरोध प्रदर्शन के लिए करेंगे उनको कानूनी तौर पर जो किया जाना चाहिए। अब इसमें कुछ चीज़ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब चाहे मोहम्मद जावेद का मामला हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी का मामला हो, चाहे अमानतुल्लाह खां जो रोहिंग्यास को दिल्ली में बसाने के लिए जाने जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी का भी है, और मोहम्मद जावेद किशनगंज में बांग्लादेशी बढ़ते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। तो इस तरह की एक स्थिति है। सारा का सारा मुस्लिम नेतृत्व जो 28-29 सांसद हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो इस एक्ट को विरोध करे। उसको मालूम है कि अगर विरोध करेंगे तो कम्युनिटी खिलाफ हो जाएगी। और मैं जिन लोगों का नाम ले रहा हूँ वो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हैं कि वो किसी भी पार्टी से जाएंगे, चूँकि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के समर्थन विरोध से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस न केवल केरल में बल्कि नॉर्थ ईस्ट में भी इस एक्ट के खिलाफ हैं, और वो कांग्रेस के खिलाफ जा सकते हैं बावजूद इसके कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इस एक्ट पर चुप्पी साध रखी थी। संसद में कोई नहीं बोला, और जो बोला, चाहे गौरव गोगोई हो या बाकी और कोई नेता हो, उन्होंने इस मामले को संविधान से ज़्यादा इस बात से जोड़ा कि ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और इससे ये जोड़ने की कोशिश की कि इसमें नमाज, ये सरकार जो है मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक रही है। ऐसा कि नमाज सड़क पर पढ़ना संवैधानिक अधिकार है किसी समुदाय का। कांग्रेस से ईसाई समुदाय नाराज हो रहा है, वो अपनी दूरी बना सकता है, विशेष रूप से तमिलनाडु में और केरल में। और अगर ऐसा होता है तो 2026 के चुनाव में और उसके बाद 2027 के चुनाव में केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाली है, मुश्किल हो सकती है। और जो इसके बाद जो पसमानदा समाज है वो भी दूर हो रहा है, इसलिए कि इसमें जो भी है, चाहे मोहम्मद जावेद हों, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हों, या ये सारे लोग जो हैं वो पसमानदा समाज के खिलाफ खड़े नज़र आ रहे हैं। इन सब के साथ ये बात समझ लेना चाहिए कि जो कांग्रेस अभी तक इस मुगालते में, या कह लीजिए कि इस तरह की स्थिति में अपने आप को वो करने की कोशिश कर रही थी
कि वो मुस्लिम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं या मुस्लिम हितों की बात कर रहे हैं, वो बात अब वैसी नहीं नज़र आ रही है। और न विरोध का जो तरीका है वो विरोध का जो विस्तार कह लीजिए, जो विरोध का मैग्नानिमिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जिस तरह से CAA या कृषि आंदोलन के दौरान हुआ था। CAA आंदोलन ने लगभग 9 महीने शाहीन बाग के पास, 12-13 महीने शाहीन बाग के पास पूरा का पूरा ट्रैफिक ठप करके रखा हुआ था। वैसा नहीं होने पाएगा। अब कुल मिलाकर के ये जो विरोध है, अदालत है, ये सब सपोर्ट खोजता है 1, पैसा खोजता है 2 और इसकी वैलिडिटी खोजता है 3। अब चुनाव में कितना इनको फ़ायदा होगा या ये मुस्लिम नेताओं की मजबूरी है कोर्ट जाना, लेकिन कांग्रेस की क्या मजबूरी है? कांग्रेस क्या अपने बाकी जो बचे खुचे हिंदू वोट्स हैं उनको वोट करते हैं, क्या इस ब्लैटेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल के समर्थन में खड़ा होकर के उनको नहीं लूज़ कर रही है? क्या वो अपने 2-2.5% ही सही, लेकिन बहुत सारी जगहों पर वो बहुत मजबूती के साथ मजबूत हैं, क्या उन क्रिश्चियन वोटर को नहीं खो रही है? बाकी माइनॉरिटीज़ तो कांग्रेस के लिए अब वोट ही नहीं करते हैं, सिखों का एक वर्ग ज़रूर वोट करता है। क्या कांग्रेस ये कर रही है? और क्या मुसलमान जो MPs हैं वो केवल मुस्लिम इंटरेस्ट की बात करेंगे, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिंदुओं के इंटरेस्ट को का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उस दिशा में नहीं सोचते हैं? ये बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न हैं जो इस देश का बाकी समाज, मुस्लिम समाज को छोड़ करके जो बाकी समाज है वो न केवल मुस्लिम MPs से, कांग्रेस के नेताओं से, समाजवादी पार्टी के नेताओं से, राष्ट्रीय जनता दल से, DMK से और बाकी इस तरह के राजनीतिक दलों से खोज रहा है और उसका उत्तर देना भारी पड़ेगा इन ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।